बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा 3 अपडेट्स की तरफ। इलाहाबाद से ताहिर इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके तलवंडी मेन गांव में हल्दी की सफाई से उठने वाला गिरदो गुबार शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। धूल के बायस बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खांसी और गले की बीमारियां बढ़ रही हैं। अहले इलाका ने ज़िली इंतजामिया और महकमे माहौलियात से मुतालबा किया है कि हल्दी की सफाई का अमल आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। कतलोई से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक कमसन बच्चा गधा गाड़ी से गिरकर जान की बाजी हार गया। इत्तलात के मुताबिक बच्चा गधा गाड़ी पर सवार था कि अचानक नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में उसे शदीद सर पर चोट आई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए CPR ताहम इसे DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मियों के ताब ना लाते हुए जाँ बाक हो गया। कसूर से मलक फाहद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मुर्दार गोश्त सप्लाई करने वाला ग्रोह बेनकाब 500 किलो गोश्त बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना बी डिवीजन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शहरियों को मुर्दार गोश्त के इस्तेमाल से बचा लिया और एक मुनज़्ज़म ग्रोह को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 500 किलोग्राम मुर्दार गोश्त बरामद कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक SHO असलम भट्टी को खुफिया इत्तला मसूल हुई कि रसूलपुरा के करीब कुछ अफराद मुर्दार जानवरों का गोश्त सप्लाई कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते मौके पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5 मुर्दा जानवर बरामद किए गए, जबकि 2 मुलजिमान जिनकी शिनाख्त फरमान और अफान के नाम से हुई है को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक और मुलजिम सलीम कसाई मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार मुलजिमान पहले भी मुर्दार गोश्त की सप्लाई में मुलविस रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में इस जुर्म में पकड़े जा चुके हैं। थाना बी डिवीजन पुलिस ने महकमा लाइफ स्टॉक की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि शहरों की सेहत से खेलने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़म जाहिर किया गया है। लाहौर से शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के इजलास में अवामी मसाइल पर भरपूर आवाज़। पंजाब असम्बली का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और मुख्तलिफ हुकूमती अमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी एडवोकेट ने भी शिरकत की और अपने हल्के के मसाइल भरपूर अंदाज में अवान के सामने पेश किए। इजलास के दौरान अवामी फलाह बहबूद, जारी तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। हाजी नईम सफदर इंसारी ने अपने किताब में अवाम को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल कराई और उनके फौरी और मौसर हल पर जोर दिया। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी और अपने हल्के की तरक्की के लिए असम्बली के फ्लोर पर भरपूर और मौसर आवाज़ उठाते रहेंगे। कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा की ज़ेर सदारत वासा कसूर के इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इदारे की कारकर्दगी और जारी मनसूबों का जायजा लिया गया। MD वासा काशिम मिनहास ने पानी की फराहमी और सीवरेज निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में हिदायत की गई कि बारिशों से कवर ड्रेन सिस्टम की सफाई मुकम्मल की जाए, सीवरेज मसाइल फौरी हल किए जाएँ और तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हों। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को साफ माहौल और बेहतर निकासी आपकी सहूलियात फराहम करना अव्वलिन तरजीह है, जबकि वासा के बाजवात की वसूली तेज करने पर भी जोर दिया गया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मरूफ कानूनदान, फलसफी और माहिर मौसीकी रज़ा काज़िम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया गया है। अपने तज़ीती बयान में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि रज़ा काज़िम एक हमजहद शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने कानून, फलसफा और मौसीकी के मैदान में गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। उनका शुमार मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों में होता था और उनकी इल्मी व फ़िक्री खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रज़ा काज़िम का इंतकाल इल्मी व अदबी हलकों के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है, उनकी कमी हमेशा याद रखी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मरहूम की खिदमत आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। स्पीकर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीज़न कसूर के हदूद में हरासानी और तशद्दुद का एक संगीन वाक़या सामने आया है, जहां फैसल नामी शहरी ने पुलिस को दरख्वास्त देते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। मदीर फैसल के मुताबिक मुलज़िम जुनैद वल्द यासीन काफ़ी अरसे से उनकी बेटियों को हरासा कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलज़िम रास्ते में आते जाते उनकी बेटियों पर नज़ेब और गलीज़ जुमले कसता है, जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। मुतअद्दिद बार मना करने और समझाने के बावजूद मुलज़िम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फैसल का
का कहना है कि वाकई इस वक्त शदीद शिद्दत इख्तियार कर गया है जब मुलजिम ने उनके घर वालों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, मुबैना तौर पर मारपीट भी की। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान मुलजिम ने उनकी अहलियों के कपड़े भी फाड़ दिए, जिससे सूरत इंतहाई कशीदा हो गई। शोर शराबा सुनकर अहले मोहल्ला मौके पर पहुंच के और मुदाखलत करके मुतासरा खानदान को बचा लिया, जबकि मुलजिम मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियां देता हुआ मौके से फरार हो गया। मदई फैसल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO कसूर से अपील की है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि उनके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। यही बाखबर मगर हकीकत के साथ।